स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में कई संस्थाओं का जो है निर्माण किया है। तो ऐसे समय में जब शिक्षा की बहुत आवश्यकता है देश को, और देश नई शिक्षा नीति के कारण जिस तरीके से शिक्षा में इस तरीका का रंग को बदरंग कर दी है, ऐसे समय में शिक्षा को पटरी पर लाना और हर व्यक्ति को जो शिक्षा का अधिकार प्राप्त था उसको मुहैया कराना, क्योंकि ये गरीब के बच्चे जो प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ने जाते थे वो शिक्षित होना चाहते थे, लेकिन वो प्राइमरी एजुकेशन की शिक्षा से वंचित करके उनके शिक्षा के अधिकार को खत्म कर रहे हैं। तो हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आज उसका एक अवसर था। यहाँ पर हमने ऐसे मनीषी के पुण्यतिथि पर उनको नमन किया और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित किया। क्या लोकसभा में अभी आपने देखो बुलंद किए हैं, उस पर क्या मामला? किस मुद्दे? अभी सिंचाई को लेकर वो तो वही है। यहाँ पर एक्चुअली में क्या है कि धान की फसलें हमारी पानी की निकासी न होने के कारण वो जो है कि डूब गई हैं, किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। तो मैं लगातार प्रधानमंत्री और जल शक्ति मंत्री और को व्यक्तिगत रूप से मिल करके और वहाँ क्या ना सदन के अंदर इस बात को उठाया कि जल निकासी की व्यवस्था किया जाए ताकि उनकी फसल का नुकसान न हो सके, क्योंकि एक तो धान भी की फसल नुकसान हो गया और गेहूं की बुआई भी लेट हो गई है। लेकिन ये सरकार जो है वो हमारी बात पर ध्यान नहीं देती। लगता है कि जैसे हम लोग पाकिस्तानी सांसद हैं, हम इस देश के सांसद नहीं हैं। हम यहाँ से उनसे काम कराएंगे तो ले जा करके लाहौर में कराएंगे। तो ये इस व्यवस्था से हम लोग बहुत खिन्न हैं और इसलिए हम लोगों ने वहां पर वो किया। जो इस विद्यालय के प्रबंधक श्री हरिश्चंद्र जी और इस विद्यालय के प्रबंध पार्टी के सभी सदस्यों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देकर के अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद।